योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। होश में आओ योगी, सच तुम्हारा सामने आ गया है। जी हाँ, ये नारे लगाए जा रहे हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। किसके खिलाफ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्यों लगाया जा रहा है, कौन लगा रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प है। आरएसएस का छात्र विंग, बीजेपी का छात्र विंग, जिस छात्र विंग को बीजेपी और आरएसएस सपोर्ट करती है, खुद सपोर्ट करती है, वही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एबीवीपी के छात्रों पर, कार्यकर्ताओं पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लाठीचार्ज किए, वो सूचना हमने आपको बताई थी, वो न्यूज खबर हमने आपको दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एबीवीपी का कार्यकर्ता बाराबंकी में प्रोटेस्ट कर रहे होते, धरना प्रदर्शन कर रहे होते बच्चों के साथ मिलकर, क्योंकि वहां के जो प्रोफेसर है उनके पास खुद डिग्री नहीं थी लॉ की, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाते, तो तभी लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस द्वारा। तो अब ये लाठीचार्ज का मुद्दा इतना बढ़ गया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पर कुछ समाधान नहीं निकलता तो वो लखनऊ पहुंच गए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर जाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी लगाना शुरू कर दी। सोचिए कि जिस छात्र विंग को योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सपोर्ट करती हो, आरएसएस सपोर्ट करते हो, अब वही उन्हीं के खिलाफ उतर रहा हूं मैदान में, जिसको लेकर विपक्ष भी काफी ज्यादा खुश है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है इस मुद्दे पर कि आपके ही छात्र विंग आपके ही खिलाफ प्रदर्शन करे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको आपके खिलाफ ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ। जी हाँ, अखिलेश यादव द्वारा ट्विटर पर ये वीडियो शेयर की जाती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और लिखा जाता है कि सच सबके सामने आ गया है, यानी योगी आदित्यनाथ का सच सामने आ गया है कि योगी आदित्यनाथ के युग में जिस युवा पर वह घमंड करता है, जिस युवा को बेरोजगारी से खत्म करने की, मुक्त करने की बात करता है, वही युवा अब इनके सच को जान गया, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। धरना प्रदर्शन करने की वजह सिर्फ यह है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म होकर पुलिस का राज चल गया और पुलिस का राज ही गुंडा राज बन गया है। पुलिस जब चाहे, जिस पर चाहे डंडे बरसाने शुरू कर देती है। हालांकि जब पहले एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद आरएसएस और खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य तो उनसे मिलने चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? जिस पार्टी की वजह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी, उसी का तो छात्र विंग है, उसी का तो पार्ट है एबीवीपी, जिसके कार्यकर्ता वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तो यहाँ पर अटकलें सामने ये भी आ रही कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मिलकर शायद बीजेपी और केशव प्रसाद मौर्य, आरएसएस कोई रणनीति बना रहे हैं कि ऑलरेडी इनकी इमेज काफी अच्छी बनी हुई है, तो अब इनकी इमेज खराब करने का समय आ गया है। नहीं तो कोई बात ही नहीं थी, एबीवीपी के कार्यकर्ता खुद ही क्यों अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। अब इसके साथ विपक्ष भी मिल गए, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसमें विपक्ष के भी कई छात्र विंग नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बच्चे भी, कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। वो भी मांग उठा रहे हैं कि ऐसे उत्तर प्रदेश में राज करना, गुंडे राज को फैलाना, पुलिस किसी पर भी लाठीचार्ज कर रही है, ये सही नहीं है। अखिलेश यादव भी इस बात को कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या अब बिहार चुनाव से पहले, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के ठीक पहले, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसे नारेबाजी लगाना सही है? ऑलरेडी अल्टीमेटम कर दिया गया है कि 2 महीने में उत्तर प्रदेश में कुछ तो बवाल होने वाला है, और 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये बवाल हो रहे हैं। ऐसे मुद्दे उठकर सामने आ रहे हैं। जिस युवा पर बीजेपी घमंड करती है उत्तर प्रदेश में, जो युवा बीजेपी को वोट देता है, अब वही युवा सड़कों पर उतर गया है। क्या होगा क्या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही किसी भी छात्र विंग पर लाठीचार्ज करना सही है या फिर गलत? आपकी इसके ऊपर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।